Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. आपकी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी जर्नी में अब हम पहुंच गए हैं आपके 5th मंथ में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट योर प्रोग्रेस एंड योर बेबीज़ ग्रोथ ड्यूरिंग दिस मंथ। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं बात करूंगी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज़ डन ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोज़ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, baby care and lifestyle, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट योर बेबीज़ ग्रोथ। तो 5th मंथ में आपका बेबी बहुत ही जल्दी से ग्रो कर रहा होगा। 5th मंथ की स्टार्टिंग में वो एक बेल पेपर के साइज़ का होगा, जो कि मंथ के एंड में आते तक एक बनाना यानी कि एक केले के साइज़ का हो जाएगा। उसका ओवरऑल बॉडी मास बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ he'll be somewhere around 25 centimeters long and might weigh somewhere between 250 to 450 grams. स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सो उसकी स्किन भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही होती है एंड जो हेयर फॉलिकल्स उसकी स्किन पे बने थे अब उनमें से हेयर ग्रोथ होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। एक बहुत ही सॉफ्ट फाइन लेयर ऑफ हेयर उसकी पूरी बॉडी पे बन जाएगी, स्पेशली ऑन हिज हेड, शोल्डर्स, बैक एंड टेम्पल्स। इन बालों से बेबी को प्रोटेक्शन मिलती है और पोस्ट बर्थ ये लेयर अपने आप ख़त्म हो जाती है बाय द टाइम योर बेबी कंप्लीट्स हिज फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। एडिशनली आपने सुना होगा कि जब बेबी पैदा होता है तो उसकी बॉडी पर एक वाइट स्टिकी वैक्सी सी कोटिंग होती है जिसे कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा। तो ये कोटिंग भी इसी मंथ में बनना स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज़ थॉट टू हैव सम प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर द बेबी, लाइक प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम लॉन्ग एक्सपोजर टू द एमनियोटिक फ्लूइड एंड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर अ फ्यू आवर्स पोस्ट बर्थ। अब बेबी की मूवमेंट्स की बात करें तो आपका बेबी काफ़ी एक्टिव होने वाला है इस मंथ में। उसकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, उसकी मसल्स ग्रो कर रही हैं और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो बेबी इन मसल्स को एक्सरसाइज करने लगेगा एंड हेंस आपको उसकी मूवमेंट्स फील हो सकती हैं। हाउएवर बेबी मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट होता है एनी टाइम बिटवीन 5th to 7th मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी। तो अगर आपको अभी तक अपनी बेबी मूवमेंट्स फील नहीं हो रही हैं देन देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ये सब एक्सपेक्टेड है, ये नॉर्मल है। बेबी मूवमेंट्स फील होना या ना होना डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि द पोजीशन ऑफ योर प्लेसेंटा, अगर आपका बेबी ज़्यादा एक्टिव है या इनएक्टिव है, आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं और हाउ वेल यू आर कीपिंग अप विद योर प्रेगनेंसी, या इम्पॉर्टेंटली इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। येस, तो फर्स्ट टाइम मॉम्स को यूजली 25th वीक दैट इज़ द 7th मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी में ही जाकर फर्स्ट टाइम बेबी की मूवमेंट्स फील होती है। बेबी समरसॉल्ट्स, हिकअप्स, थंब सकिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स सब कुछ करता है एंड इनिशियली इन सब मूवमेंट से हो सकता है आपको गुदगुदी या पेट में हलचल महसूस हो या फिर ग्राउलिंग टमी की फील आए और मे बी बटरफ्लाइज फ्लटरिंग इन योर स्टमक। फर्स्ट टाइम बेबी की मूवमेंट्स को क्विकनिंग कहा जाता है एंड एक बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है। इस फीलिंग को, इस एक्सपीरियंस को आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Ask your partner to come closer to your belly and feel the movements with his hand or ears. इससे आपके पार्टनर की बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्गर होगी विद द बेबी। Your baby may even move in reaction to loud noises or bright light. उसके vocal cords that will help him to talk in the future also starts developing in this month. Evidently, your baby will start following a pattern or a routine. Baby कुछ fixed time पे सोएगा, उठेगा, खेलेगा, किक करेगा, पंच करेगा, जिससे कि आपको fetal movements काउंट करने में हेल्प होगी later on in your pregnancy. चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं आपकी जर्नी को। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एज यू आर हाफ वे थ्रू योर जर्नी। वेल डन एंड मोर पावर टू यू मॉमी। Now is the time when it is all the way more important for you to understand that it is time for you to take better care of yourself, not for you but for the sake of the baby. Your good health will reflect on the baby's health. It's high time that you start learning from your mistakes. आपको समझना होगा कि आपने कब क्या गलत खाया, कब अपनी मेडिसिन मिस की या कब किस सिम्टम को इग्नोर करा। That might have an effect on the baby in a way or the other.
Though second trimester is a bit easier, however, your whole system, your whole body is more sensitive at this time. तो आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। हेल्दी बॉडी के साथ एसेंशियल है एक हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड आप अचीव कर सकते हैं विद पॉजिटिव थिंकिंग। आपको हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना होगा। ये सोचने की बजाय कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, आपको ये सोचना है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ही रहेगा। पॉजिटिव रहने से आपकी ये जर्नी हंसते हंसते आराम से कट जाएगी और आपका बेबी भी पॉजिटिविटी लर्न करेगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं अनोमली स्कैन। अनोमली स्कैन बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है दैट इज़ डन बिटवीन द 18th to 21st वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी टू टेक अ क्लोजर लुक ऑन द बेबीज ग्रोथ, ऑन द वूम और द यूट्रस एंड टू हैव एन आइडिया अबाउट द पोजिशन ऑफ द प्लेसेंटा। इस स्कैन से डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि कहीं बेबी में कोई मेजर फिजिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिससे कि उसे फर्दर ऑन एक नॉर्मल लाइफ जीने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड हेंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट। सो इसलिए आपको ये स्कैन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अपनी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे ज़रूर जाना है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो सबसे पहले अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट हैबिचुअल टू रेगुलर ट्रैवलिंग। उतना ही ट्रैवल करें जिससे कि आपकी बॉडी थके नहीं और आपको स्ट्रेस फील ना हो। अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। यूजुअली इस टाइम के आसपास ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है जिसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहा जाता है एंड ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है लेटर ऑन इन द प्रेगनेंसी फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किया है देन प्लीज़ डू स्टार्ट इट। एक्सरसाइज करने से आपकी पेल्विक और थाई मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। आजकल के टाइम में एक्सरसाइज करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन हायर अ ट्रेनर जिसको प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस की नॉलेज हो, या फिर यू कैन जॉइन अ प्रेग्नेंट वुमेन्स क्लब और अ ग्रुप जिसमें कि प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। कभी भी अपनी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करना है, कैजुअली नहीं लेना है, क्योंकि आप मिस कर सकते हैं कोई एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो उस टाइम पे ही किया जाना चाहिए सिंपली बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अबाउट दैट टेस्ट। फॉर एग्जांपल जो एनॉमली स्कैन इस मंथ के एंड में किया जाता है एंड कैन नॉट बी डन लेटर देन 21st वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी। अपनी मेडिसिन को टाइमली एंड रेगुलरली लेना ना भूलें। एक डिसिप्लिन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू ड्यूरिंग दिस टाइम। Alright friends, this was all related to your 5th month's progress. I hope this information helps you to move further in your pregnancy and make it a memorable journey. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.